Short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallib al-qulub wal-absar. Ya mudabbir al-layl wan-nahar. दोस्तों, दैनिक क्लियर मिस्ट के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साद सिद्दीकी। दोस्तों, जैसा कि कुछ दिनों से लग रहा था कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी होने के लिए तैयार है, और ऐसा ही अब उस वक्त सच होते हुए दिखाई दे रहा है जब इजराइल ने ईरान के ऊपर अचानक मिसाइल अटैक कर दिया। और यह तब हुआ है जब समूचा विश्व उस बातचीत पर नज़र बनाए हुए था जब दोनों ही मुल्कों के प्रतिनिधि जिनेवा में बातचीत कर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। यानी यह तब है जब दोनों ही देश के प्रतिनिधि जिनेवा में बातचीत पर आमादा हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बात किसी नतीजे पर पहुंच जाए। हालांकि ईरान पहले ही किसी तरह के परमाणु हथियार बनाने से इनकार करता रहा है, लेकिन इसी बात पर अमेरिका भी उसको आग दिखाता रहा है और उस पर दबाव बनाता रहा है, क्योंकि वह ये मानने को तैयार नहीं है। इस बात को लेकर अमेरिका ने हालांकि कई बार सफाई दी है, लेकिन हो ना हो अमेरिका पर उस पर दबाव बनाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। उधर मामला बिगड़ता हुआ इसलिए और दिखाई दे रहा है कि इसके जद में कई और देश भी आ गए हैं, क्योंकि इससे पहले ईरान ने कहा था कि अगर उस पर हमला होता है या किसी तरीके का भी अटैक होता है तो उसको साथ देने वाले, यानी जहां जहां ईरान पर अटैक करने वालों को वे देश सहायता या मदद करेंगे जहां पर अमेरिकी बेस है, तो ऐसे में अमेरिका का साथ देने वालों को ईरान उनका साफ तौर पर दुश्मन मानेगा और उन पर भी अटैक करेगा। और यही हुआ भी है, क्योंकि बहरीन, सऊदी अरबिया, कतर, यूएई, इराक, मतलब ये सब वो देश हैं जो इजराइल के अलावा ईरान का हमला झेलने के लिए तैयार हुए हैं या झेल रहे हैं, क्योंकि ईरान ने कहीं ना कहीं इन पर भी मिसाइल से अटैक किए हैं। आपके सामने कई दृश्य आप देख रहे होंगे जिसमें अलग ही दिखाई दे रहा है कि कैसे अफरा तफरी मची हुई है और ईरान एक के बाद एक, चाहे वो बहरीन हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कतर हो, चाहे यूएई हो, इराक हो, चाहे कुवैत हो, उस पर ईरान ने इजराइल के साथ साथ मिसाइल हमले किए हैं। हालांकि अमेरिका यह कहता रहा है कि वह यह हमले जो कर रहा है वो ईरान पर नहीं कर रहा है, बल्कि वहाँ की खामनेई सरकार पर कर रहा है। वो चाहता है कि उनका तख्ता पलट हो जाए और वहाँ पर खामनेई के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति शासन पर बैठे जिसके खिलाफ ये हमला माना जा रहा है। लेकिन ईरान के साथ, खामनेई के साथ, ईरान के साथ, यानी ईरान के खामनेई सरकार के साथ किस तरह का वहाँ का व्यक्ति खड़ा है यह भी देखा जा रहा है, जबकि पूरा ईरान खामनेई के साथ खड़ा है। इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह ईरान के लोगों को इस हमले के बावजूद सड़कों पर निकलकर इजराइल के हमले की खुशियां मना रहे हैं, यानी वे खामनेई के साथ हैं। तस्वीरों में यह भी देखा जा सकता है कि भारत के भी कई अलग अलग हिस्सों में ईरान के समर्थन में विरोध प्रदर्शन है। जम्मू और कश्मीर के बडगाम ज़िले की ये तस्वीर है, जहां घाटी के कुछ शिया बहुल इलाकों में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के विरोध में निकाली जा रही है रैली और नारेबाजी भी की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने ईरान के प्रति एकजुटता जताई है और अमेरिका तथा इजराइल के खिलाफ नारे लगाए हैं। हालांकि यह रैलियाँ शांतिपूर्ण रही हैं। यह तब हुआ जब जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। उधर लखनऊ में इजराइल द्वारा ईरान पर प्रिवेंटिव मिसाइल अटैक शुरू किए जाने के बाद शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्ब जवाद ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने अपने इतिहास में कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, बल्कि उस देश पर हमले होते रहे हैं। उनका आरोप था कि पूरी दुनिया जानती है कि असली अपराधी कौन है। मौलाना जवाद कहते हैं कि अमेरिका की योजना है और वह पूरी दुनिया में अपनी वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। देखिए, इससे खुद ही साबित हो जाता है कि ईरान ने कभी किसी पर अटैक नहीं किया। हिस्ट्री में पूरे आप देख रहे हैं, कभी ईरान ने किसी भी मुल्क पर अटैक नहीं किया। हमेशा ईरान पर अटैक हुआ। इससे पहले भी बातचीत चल रही थी, उससे पहले जो अटैक हुआ था तो उसमें भी सुलह की बातचीत चल रही थी। उस बीच में अमेरिका ने, इसराइल ने अटैक किया था। और अब भी, आज भी यही हो रहा है कि जब बातचीत चल रही है, वहाँ जेनेवा में दोनों के बॉस मौजूद हैं, उसके बाद जो है वो अटैक हो रहा है। तो इससे दुनिया देख रही है ज्यादती किसकी तरफ से है और क्रिमिनल कौन है। और दूसरी चीज ये पूरा अमेरिका की पूरी प्लानिंग है कि उनकी पूरी दुनिया पर उसका वर्चस्व कायम हो जाए।
उधर देश में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी ईरान और गल्फ देशों की मौजूद भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ईरान में उस वक्त यह हमला हुआ है जब हमारे देश के हज़ारों छात्र वहां फंसे हुए हैं। उधर युद्ध के माहौल में वे डरे हुए हैं और उन्हें कहते हैं कि उन्हें जल्द निकालना होगा। हालांकि इशारों में हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा को लेकर भी निशाना साधा है। इसी पर यही कहना है, हम उम्मीद करते हैं कि जो 50,000 अभी भी भारत के नागरिक ईरान में है और 10,000 इजराइल में है, उनको वापस लाया जाए। सिर्फ एडवाइजर इशू कर दिया आप बताइए, प्रधानमंत्री गए हैं वहां, 10,000 अभी भारत के नागरिक इजराइल में है, 50,000 अभी ईरान में है, 10 मिलियन पूरे GCC कंट्रीज में है। किसको नुकसान होगा बताइए इससे? ये हमारे 10 मिलियन भारत के नागरिक अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई भारत को भी जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर। नेशनल इंटरेस्ट क्या सर्व हमारा बताइए प्रधानमंत्री के जाने के बाद? ये हमारे सवालात हैं। थैंक यू वेरी मच। अब दोस्तों यहाँ चिंता यह है कि क्या ऐसे में जब एक एक कर सभी खाड़ी देश इस युद्ध की चपेट में आ रहे हैं, तो क्या चीन जो ईरान के साथ है और अमेरिका का मुखालिफ है, रूस जो अमेरिका का कट्टर दुश्मन है और ईरान के साथ है, क्या वह इसमें अपने कदम वापस बनाए रखेगा या वह भी ईरान के साथ देते हुए इस युद्ध में उतर जाएगा? और क्या आने वाले टाइम में सारे देश एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे? क्या यह तीसरे युद्ध की आहट तो नहीं हो जाएगी? यह देखना होगा।